डॉलर की कीमत में 19 रुपए 50 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। आज तो इंतहाई ऊंची उड़ान भरते हुए इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 142 रुपए की सतह पर जा पहुंचा। डूबते रुपए को स्टेट बैंक बचाने आ गया। मुदाखलत से डॉलर की कीमत में 4 रुपए तक कमी आ गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 138 पर आ गई है। मुल्क के कर्जे अरबों रुपए बढ़ गए हैं। अवाम, ताजिर, सरमायाकार सब ने सर पकड़ लिए हैं। पीटीआई की हुकूमत आने के बाद रुपए में मुसलसल नाकदरी। नई हुकूमत के आने के बाद डॉलर की कीमत में 19 रुपए 50 पैसे तक का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में सारा दिन डॉलर की कीमत में सांप सीढ़ी का खेल जारी रहा। कारोबार के आगाज पर डॉलर 142 रुपए तक जा पहुंचा और रुपए की कदर में 8 रुपए की कमी हो गई। स्टेट बैंक की मुदाखलत के बाद डॉलर की कीमत 4 रुपए कम हुई और 138 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी इंटरबैंक की नाकदरी के असरात देखे गए और एक डॉलर 6 रुपए 10 पैसे इजाफे के बाद ओपन मार्केट में 141 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। सुबह 8 रुपए कम हो गया था, फिर बाद में रिकवर होके ये फर्क 6 रुपए के ऊपर आ गया। एक साल के दौरान डॉलर की कीमत में 36 रुपए का इजाफा हुआ। रुपए की नाकदरी से मुल्क पर गैर मुल्की कर्जों का बोझ 1377 रुपए बढ़ गया। राजा कामराज, न्यूज़, कराची। ये डॉलर है और डॉलर की कदर बढ़ गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कहते हैं फिक्र ना करें, ऐसे इकदाम उठा रहे हैं जिनसे मुस्तकबिल में डॉलर की कीमत नहीं बढ़ेगी। चीन पाकिस्तान में 900 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। पहली बार पाकिस्तान में एक मुकम्मल कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहा है। बैरून मुल्क गाड़ियां एक्सपोर्ट करने पर मजीद डॉलर्स आएंगे। ज्वाइंट वेंचर से 45,000 पाकिस्तानियों को नौकरियां भी मिलेंगी। रुपया इतना कम हो गया, सबको ये मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तकरीबन 900 मिलियन डॉलर की है। पहली दफा पाकिस्तान में एक पूरा कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगने लगा। 45,000 पाकिस्तानियों को नौकरी मिलेगी इस जॉइंट वेंचर से। इन्वेस्टर के लिए जितनी हम बेहतरी करेंगे, उसकी जिंदगी आसान करेंगे, जितना वो पैसा बनाएगा और ज्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे। वज़ीर खजाना असद उमर ने डॉलर के पर काटने का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि हुकूमत डॉलर की कीमत को नीचे लाने के लिए इकदाम कर रही है। इस वक्त मुल्क में डॉलर की तलब ज्यादा और दस्तयाबी कम है। कर्जों में 10 अरब डॉलर के बावजूद ज़खायर कम होते रहे। साबिका हुकूमतें मसनूई तरीके से रुपए की कदर ज्यादा और डॉलर की कम रखती थी। आपने पैसा इस्तेमाल किया पाकिस्तान के टैक्स पेयर का और सब्सिडी दी गैर मुल्की ताजिर सनतकार को। डॉलर की मांग ज़्यादा है, तलब ज़्यादा है, सप्लाई कम हो रही है, तो या तो डॉलर की कदर के अंदर, रुपए की कदर के अंदर कमी होगी, या रियासत अपने वसाइल इस्तेमाल करके अपनी तरफ से डॉलर देती रहे। मसनूई तरीके से ये डॉलर खरीद के स्टेट बैंक बैलेंस करता रहे तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है बाहर की जो मसनूआत हैं वो पाकिस्तान के सारिफ के लिए सस्ती से सस्ती होती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में तो अफरात ज़्यादा चीजें महंगी हो रही हैं, लेकिन बाहर डॉलर की आपने रुपए की कदर रोक के रखी हुई। अपनी एक्सपोर्ट्स को मजबूत करना है, ज़राअत की भी, सनत की भी, हमने उसको करना है। इस तरीके से ये जो वक्ती तौर पर मनफी असर है, इसके फवायद आपको जो हैं वो नजर आने शुरू हो जाएंगे। सिमत नजर आनी शुरू हो गई है। मईशत पर मंडलाते बादलों ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को भी अपनी लपेट में ले लिया है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद मंदी पर बंद हुई है। कारोबार का आगाज मुस्बत जोन में हुआ, मगर फॉरेक्स मार्केट में रुपए की कदर गिरने से स्टॉक मार्केट के सरमायाकार भी घबराहट का शिकार हुए। इसकी फरोख्त पर तवज्जो दी गई, जिससे 100 इंडेक्स में गिरावट का अमल शुरू हुआ। 100 इंडेक्स 142 पॉइंट्स की कमी के बाद 40,496 पर बंद हुआ। नाअहल हुकूमत डॉलर की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम है। ऑपोजिशन ने हुकूमत पर लफ्जी बौछार कर दी। नवाज शरीफ ने तशवीश का इजहार तो शाहिद हसन अब्बासी ने डॉलर की कदर में रिकॉर्ड इजाफे की वजह वजीर आजम के खिताब को करार दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने भी हुकूमत पर तीर बरसा दिए। बोली कि अब हुकूमत अपनी नाअहली कबूल कर ले।
बेकाबू डॉलर मईशत को ले डूबेगा। अपोजिशन ने हुकूमत को होश के नाखून लेने का मशवरा दिया। एहतसाब अदालत पेशी पर आए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भी पैसे की कदर गिरने पर तशवीश का इजहार किया। इन हालात पे मुझे भी बड़ी तशवीश है। डॉलर की कदर में रिकॉर्ड इजाफा वज़ीर-ए-आज़म के खिताब की वजह से हुआ। लीगी रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी ने भी हुकूमत को ना तजुर्बेकार करार दे दिया। रुपए डॉलर की पैरिटी जो थी आप हजरात ने आज देख लिया कि 8 रुपया एक दिन में वैल्यू गिरी है, बड़ी है डॉलर की या रुपए की गिरी है। अगर आप सिर्फ ये 8 रुपए ही ले लें, ये पाकिस्तान पर 600 अरब रुपए का इजाफी बोझ तो यहाँ से क्रिएट हो गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान कहती है हुकूमत अपनी नाकामी और नाअहली कबूल करे, गुज़िश्ता हुकूमतों पर इल्जाम तराशा भी बंद करे। जहां बड़े बड़े गम मिलते हैं तो वहां खुशियां भी मिल जाती हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत और LPG गैस सस्ती करके आवाम को खुशखबरी सुना दी है। पेट्रोल की कीमत 2 रुपए कम कर दी गई है। नई कीमत 95 रुपए 83 पैसे फी लीटर हो जाएगी। LPG का रेट भी 14 रुपए फी किलो कम कर दिया गया है। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों का मुकम्मल रिलीफ अभी आवाम तक नहीं पहुंचा सकते। हुकूमत का आवाम को तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत और LPG सस्ती हो गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम हुई, हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दे दिया। पेट्रोल 2 रुपए सस्ता हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए कमी। लाइट डीजल 5 रुपए सस्ता। LPG की भी फी किलो कीमत 14 रुपए कमी के बाद 113 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 2 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी, 2 रुपए डीजल की कीमत में कमी, 3 रुपए केरोसिन की कीमत में कमी और 5 रुपए LDO की कीमत में हम कमी कर रहे हैं। फिलहाल तो कीमतें कम हुई, मगर अंदेशा है कि दिसंबर में आवाम को फिर झटका लगेगा। आम आदमी सोना कैसे खरीदे? डॉलर की बढ़ती कीमत ने सोने के नर्ख भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिए। सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए का इजाफा हो गया है। मुल्क में फी तोला सोने की कदर 64,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कदर 857 रुपए इजाफे से 55,298 रुपए हो गई है, जबकि आलमी मार्केट में सोने की कदर $3 कम होकर 1,222 डॉलर फी ऑन्स हो गई। ये तो बात हुई बढ़ती हुई महंगाई की। नून लीग ने PTI की हुकूमत की 100 रोजा कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद खकान अब्बासी बोले, वजीर आजम ने खिताब में 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों पर कोई बात नहीं की। से पता चल जाता है कि आज हुकूमत के हालात क्या हैं। बताया जाए कि 11 अरब डॉलर कौन से मुल्क में किसने रखे। एहसन इकबाल कहते हैं कि वजीर आजम खुद तो 100 रोज से सपाटों में मसरूफ रहे, अब कट्टे पालने के मशवरे दे रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, सिर्फ एक बात समझ आई है, 100 दिन 100 झूठ, इसके अलावा कोई हकीकत वहाँ पर नहीं थी। वज़ीर आज़म साहब ने 29 दफ़ा कहा कि मुझे पता चला है, मैंने पायलट प्रोग्राम किए हैं, बार बार कहते पायलट प्रोग्राम किए हैं। ये कौन से पायलट प्रोग्राम थे, कहाँ पर किए गए, किसने किए, किसके खर्चे से हुए, क्या मकसद था, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। उनकी अहलिया मोहतरमा ने बताया कि आप वज़ीर आज़म बन गए, ये इंकशाफ उन पर हुआ। जो बछड़ा होता है, पाकिस्तान का वजीर आजम जवाबदेह नहीं है कि पाकिस्तान में कितने कटे सेहतमंद हैं या बीमार हैं, इसके लिए उनका वजीर आला जवाबदेह है। हमने देसी मुर्गियों की, हमने उनको अंडे देंगे। पाकिस्तान में मुर्गियों की अफजाइश कैसी हो रही है, ये पाकिस्तान के वजीर आजम की जिम्मेदारी नहीं है, ये उनके वज़राए आला की जिम्मेदारी है, ये उनके सूबों के अंदर दायरा इख्तियार में आते हैं। इन सब झूठों से चेहरे इनके बेनकाब हो रहे हैं। बुशरा बेगम साथ होती है, मैं कहता हूँ देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। वो कहती हैं आप प्राइम मिनिस्टर हैं। इमरान खान साहब ने कल बड़े ही वाज़ेह अंदाज में अपनी ज़हनी कैफियत जो है वो बयान कर दी है। अक्सर भूल जाते हैं, उनकी अहलिया मोहतरमा को याद दिलाती हैं कि तुम तो वज़ीर आज़म हो। अभी आपको बताएं कि LNG स्कैंडल की तहकीकात का मामला नैब हरकत में आ गया है और नैब ने चेयरपर्सन ओकरा
उस्मा आदिल का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। नैब मरासला LNG टर्मिनल 1 के लाइसेंस और टेंडर अवार्ड की दस्तावेजात भी तलब कर ली गई हैं। LNG टर्मिनल 1 के लाइसेंस से मुतालिक मीटिंग मिनट्स भी फराहम किए जाएं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कहते हैं दुनिया में नामुमकिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान और भारत मिलकर मसला कश्मीर को भी हल कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से बार बार अमन का पैगाम देने के बावजूद भारत मस्बत जवाब नहीं दे रहा। माजी को भूलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। भारत को अपनी सोच भी बदलना होगी। वज़ीर-ए-आज़म भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, मसला दोनों मुल्कों के अवाम में नहीं, हुकूमतों में है। भारत से बेहतर ताल्लुकात के लिए हुकूमत, फौज, सियासी जमातें सब एक पेज पर हैं। अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी नाकामी का जिम्मेदार पाकिस्तान को ना ठहराए। आप कहते हैं ना ग्रैंड जेस्चर करो, ग्रैंड जेस्चर हमेशा होती है दूसरी तरफ से भी रिस्पॉन्स है। हमारे भी तो लगे कि हाँ जी दोनों तरफ से कोशिश हो रही, ये बड़ी जल्दी आगे हम बढ़ सकते हैं, लेकिन ये वन साइडेड जेस्चर करते रहे और उधर से यहाँ से इमेजेस आए और फिर हमारे एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, इसके पास ऑपोजिशन होती है, सारा वक्त लोग बैठे हुए हैं आपके ऊपर तनकीद करने के लिए। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, मसला कश्मीर भी हल किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले दो जोहरी रियासतें जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, अमन ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। कश्मीर की बात अगर ना करो तो फिर तो प्रॉब्लम कोई है ही नहीं। मनमोहन सिंह वहाँ कह रहे थे एज प्राइम मिनिस्टर, कॉन्फ्लिक्ट इन कश्मीर इज कीपिंग इंडिया बैक फ्रॉम प्रोग्रेस। हम फैसला कर लें यहाँ दोनों मुल्क की लीडरशिप के हमने ये रिजॉल्व करना है, ये हो जाएगा रिजॉल्व। इसका एवरीथिंग एज अ सोल्यूशन। दो न्यूक्लियर आर्म ममालिक के अंदर कॉन्फ्रंटेशन कोई भी हादसे की वजह से सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जब सब हार जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका को भी सुना दी, बोले अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। We're supporting Pakistan. We're giving them $1.3 billion a year, which we don't give them anymore, by the way. I ended it. हमें ब्लेम किया गया अफगानिस्तान में, इसलिए वो नहीं जीत सके 17 सालों में, क्योंकि पाकिस्तान से 3-4 हज़ार इंसर्जेंट्स जाते हैं और वहाँ जाके टेररिज्म करते हैं, जिसकी वजह से 1.5 लाख नेटो फोर्स और कोई 3 लाख अफगान फौज नहीं जीत सकी। ये हमेशा हमें ब्लेम करते हैं। पाकिस्तान का ये करता ये हो या उसका इंटरेस्ट होता तो बॉर्डर फेंस ना करे, जिस तरह हिंदुस्तान ने बॉर्डर फेंस किया हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं करतारपुर बॉर्डर का खुलना सिख बरादरी का दरीना मुतालबा था। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। दूसरी जानिब हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ठीक कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान फसाद की जड़ मसला कश्मीर है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट अंग है, झूठ का पलंदा है। काबिज़ भारतीय फोर्सेस के मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ वादी भर में मुजाहरे किए गए, शटर डाउन हड़ताल भी जारी रही। भारतीय आर्मी चीफ अहमकाना बयानात से बाज नहीं आए। जनरल बिपिन रावत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भारत से दोस्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान अगर भारत के साथ ताल्लुकात चाहता है तो इसे भी सेकुलर मुल्क बनना होगा। भारतीय आर्मी चीफ ने रिवायती और बेबुनियाद इल्जामात भी दोहरा दिए कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। अहम खबर आप तक पहुंचा रही हैं, आपको एक बार फिर से बताएं, भारतीय आर्मी चीफ अहमकाना बयानात से बाज नहीं आए और जनरल बिपिन रावत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भारत से दोस्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है। रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान अगर भारत के साथ ताल्लुकात चाहता है तो इसे भी सेकुलर मुल्क बनना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुश्तरका सरमाई तरबियत मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने मौसम सरमा की फौजी मशकों का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने तरबियती मशकों में हिस्सा लेने वाले फौजी जवानों की पेशावराना सलाहियतों को भी सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि रद्दुल फसाद के बावजूद रिवायती जंगों की तैयारियों से गाफिल नहीं रह सकते। वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद
आइडियाज का इख्तिताम। ब्रेक के बाद अहम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि एहतिसाब के नाम पर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इंसाफ सरकार पर बरस पड़े। कहते हैं कि ये अनोखा लाडला है, जिसने खेलने को चांद मांगा तो उसे पूरा मुल्क दे दिया गया। सखर में पीपल्स पार्टी के कामवेद यौम तासीस पर जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने अपनी रिहाइशगाह, प्रोटोकॉल और गैर मुल्की दौरों पर यूटर्न लिया। खिताब में आसिफ जरदारी बोले कि 18वीं तरमीम पाकिस्तान को यकजा रखने के लिए की, जिससे बाज लोगों को तकलीफ है। मुझे पता है कि लोगों को 18वीं तरमीम से तकलीफ है, मगर उनको नहीं पता कि 18वीं तरमीम मैंने अपने लिए नहीं की, मैंने पाकिस्तान के लिए की है, ताकि पाकिस्तान को एक साथ रखा जा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला गैर जमहूरी कुव्वतों, सियासी लाडलों से रहा है। ये अनोखा लाडला है, जिसने खेलने को चांद मांगा तो इसे पूरे मुल्क दे दिया गया। पूरे मुल्क के साथ जो खेल खेल रहा है, इसका नतीजा भी पहले लाडले से मुख्तलिफ नहीं होगा। ये ऐसा लाडला है जो दिन को कुछ कहता है और रात को कुछ कहता है, यू टर्न पर यू टर्न लेता है और फिर कहता है यू टर्न के बगैर लीडर नहीं बन सकता। मैं पूछता हूँ खान साहब से कि आपने 100 दिनों में 100 से ज्यादा यू टर्न लेने के अलावा किया क्या है? महंगाई की सुनामी में आवाम डूब रही है। गैस महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, महंगा हुआ नान। क्या है ये तुम्हारा नया पाकिस्तान? जवाब दो इमरान खान। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि वजीर आला उस्मान बुज़दार की मेहनत रंग लाएगी, उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि PFUJ के वफूद ने उनसे मुलाकात की और इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि इमरान खान ने तरक्की और खुशहाली लाने की पॉलिसी वज़ा कर दी है। इंशाअल्लाह तमाम वादे पूरे होंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सहाफ़ियों को भी शामिल करने के लिए वजीर आला और वजीर आजम से बात करेंगे। इस मौके पर PFUJ के वफ्द का कहना था कि सहाफ़ियों के लिए चौधरी परवेज इलाही के इक़दाम को सराहते हैं। कामयाब दिफाई नुमाइश, कामयाब पाकिस्तान। दिफाई साजो सामान की नुमाइश आइडियाज 2018 मुताद्दिद मुआहिदों और असलहे की खरीदारी पर मुज़ाकरात के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। नुमाइश में बाहमी ताउन के 25 मुआहिदों और मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। तफसीलात राजा कामरान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में तैयार होने वाली दिफाई मसनूआत की नुमाइश आइडियाज 2018 जुम्मे को इख्तिताम पजीर हो गई। नुमाइश में पाकिस्तानी कंपनियों के असलहे के अलावा 200 ममालिक के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। डॉक्टर कोऑर्डिनेशन डिपो ब्रिगेडियर वहीद का कहना था कि मजमूई तौर पर 25 MOU दस्तखत हुए हैं। इख्तितामी तकरीब से वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार जुबैदा जलाल ने भी खिताब किया। I must say Ideas 2018 has achieved its core objectives of projection of the prowess of own defense industry at par with international standards. आइडियाज में पाकिस्तानी कंपनी गैरिसन ग्रुप की जानिब से अपनी आर्मर्ड गाड़ियां भी पेश की गईं। हम जी बेसिकली 2 किस्म की चीजें बना रहे हैं। जो ट्रक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके फ्रेम लेके उसके ऊपर बख्तरबंद गाड़ी। एक हमारा ये लाइन है जो आपको सामने नजर आ रही है। इस तरह ये हमजा है, प्रेडेटर है, इंटरसेप्टर है। इस्लामी तकरीब के बाद मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने अपनी पेशावराना महारत का शो भी पेश किया, जिसमें आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आइडियाज 2018 पाकिस्तान को दिफाई शोबे में खुद मुख्तार बनाने के अज़्म के साथ इख्तिताम पजीर हो गई है। इस नुमाइश में पाकिस्तान में तैयार होने वाली दिफाई मसनूआत के साथ साथ दोस्त मुल्कों की मसनूआत भी डिस्प्ले पर रखी गई थी। कैमरामैन वकार सलमान खेल और रिपोर्टिंग और कैमरा टीम के साथ राजा कामरान, न्यू टीवी, कराची। मज़ीद अहम खबरें ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। रूस ने कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तानी सहाफ़ी ने चीनी काउंसिल खाने में मुबैना तौर पर मुलव्विस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के रहनुमा हरबियार मरी की बरतानिया में सियासी पनाह पर सवालात उठा दिए तो रूसी तर्जुमान वजारत खारजा ने जवाब दिया कि रूस इस बारे में मालूमात नहीं रखता, ताहम बरतानिया को मामले पर जवाब देना चाहिए। कराची में चीनी काउंसिल खाने पर दहशतगर्दाना हमला, रूस की मजम्मत, हमले में मुलव्विस BLA के रहनुमा की तफसीलात तलब कर ली। रूस का दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा से वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। हम कराची में काउंसिल खाने पर दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। Any terrorist attacks that cannot be justified. We had previously expressed our attitude to the extremist attacks in Orakzai and Karachi. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के रहनुमा हरबियार मरी की बरतानिया में सियासी पनाह पर पाकिस्तानी सहाफ़ी का सवाल। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा ने कहा कि मरी की सियासी पनाह पर बरतानिया को जवाब देना चाहिए। This issue, at least in the part related to the status of Britain, should be addressed to the British authorities. रूसी तर्जुमान ने कहा कि इस बारे में मज़ीद मालूमात फराहम की गयी तो रूस मामले का बगौर जायजा लेगा। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की जायदाद और एमनेस्टी की तफसीलात सब मोहर लफाफे में डालकर पेश करे। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार का हुक्म। चीफ जस्टिस आकिब निसार कहते हैं कि देख लेंगे प्रोटेक्शन बनती है या नहीं। आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चेयरमैन FBR ने अदालत को बताया कि अलीमा खान की जायदाद की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई। अब लाहौर की बात करते हैं। लाहौर में सुपीरियर इंटरनेशनल वीक का इख्तिताम हो गया है। इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर, रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और मैनेजमेंट रिसर्च के बाद आखिरी रोज एकेडेमिया और इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन ने लेक्चर्स भी दिए। तफसीलात रूबा उरूज से। सुपीरियर ने तालीम के मैदान में इनकलाब की बुनियाद रख दी। इंटरनेशनल वीक का शानदार इख्तिताम। आखिरी रोज इंडस्ट्री और एकेडेमिया से कौमी और बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने बिजनेस एक्सीलेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन रिसोर्स समेत अहम मौज़ूआत पर लेक्चर्स दिए। इंडस्ट्री के माहिरीन का कहना था कि सुपीरियर ने तुलबा को बैनुल-अक़वामी मौक़े मुहैया करने की जो बुनियाद रखी है वो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से पाकिस्तानी तुलबा को दुनिया के बराबर मौक़े फ्राहम करने की काविश काबिल तहसीन है। तालीम के मैदान में दीगर स्टेक होल्डर्स भी इस बुनियाद को पुख्ता करने में अपना किरदार अदा करेंगे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के हमरा रूबा अरूज, नियो न्यूज़, लाहौर। मज़ीद अहम खबरें ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।